नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग से जुड़े 3 अलग-अलग भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। बीपीएससी टीआरई 3 के तहत अध्यापक की भर्ती प्रक्रियाधीन है, प्रधान शिक्षक की भर्ती प्रक्रियाधीन है एवं प्रधानाध्यापक की भर्ती प्रक्रियाधीन है। अब तक तीनों परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, लेकिन परिणाम घोषित नहीं हो पाया है। परिणाम घोषित न होने पाने के पीछे सबसे मूल जो कारण है वह है आरक्षण नीति। अब बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार असमंजस में है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार रहते हुए पुराना जो आरक्षण का दायरा था उसे बढ़ा करके 65% कर दिया गया और पूर्व में 49.5% ही था। उसके बाद जो जनरल वर्ग के लोग हैं या उनके संघ संगठन हैं, उनके द्वारा आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने की उस पॉलिसी का विरोध किया गया, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाले महागठबंधन सरकार के उस फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए और उस पर रोक लगा दी और पुराने आरक्षण नीति को बहाल करने का निर्देश जारी किया। उसके उपरांत चूँकि सरकार तब तक बदल चुका था, जिस समय आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसमें बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, भले ही माननीय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान थे, और वर्तमान में जब पटना हाईकोर्ट का आदेश आता है, इस समय एनडीए की सरकार है और मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय नीतीश कुमार ही विराजमान हैं। लेकिन चूंकि सरकार के द्वारा यह दायरा बढ़ाया गया था, किसी पार्टी, किसी दल, किसी गठबंधन का यह फैसला नहीं था, इसलिए सरकार को अपने द्वारा लिए फैसले के पक्ष में खड़ा होना इसका नैतिक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। अर्थात माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा सरकार के जो न्यू आरक्षण पॉलिसी था उस पर स्टे लगाने का जो फैसला है, इसके विरोध में सरकार भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। और चूंकि महागठबंधन या यूं कहे कि आरजेडी जो मुख्य विपक्षी दल है बिहार में, चूंकि उस समय यही सरकार में थी और इसके रहते हुए आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, अब यह विपक्ष की भूमिका में है, तो लाजमी है कि यह भी एससी, एसटी, ओबीसी के वर्ग के हितों की रक्षा हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। मतलब यह साफ है अब कि माननीय पटना हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सरकार और विपक्ष दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं। भले ही अलग अलग खेमे में बढ़ करके नजर आ रहे हों, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन ये दोनों जो याचिकाएं लेकर के गए हैं, गुहार लगाने गए हैं कि नहीं, आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया है वो संवैधानिक है, उसे जातिगत आरक्षण करा करके और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के तर्ज पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, इसलिए इसे मान्य किया जाए। और दोनों एक साथ एक ही पक्ष में गुहार लगा रहे हैं। जब सरकार गई थी पटना हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध, उस समय भी हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब के द्वारा सुनवाई हेतु जो है तारीखें दी गई थी कि इस पर सुनवाई होने चाहिए और सुनेंगे हम, उसके बाद ही फैसला देंगे। लेकिन वहां पे एक बात निकल करके आया था कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया उस पर स्टे नहीं लगाया गया। अब इसमें एक सस्पेंशन बन गया कि आखिर किस तर्ज पर जो है जो भी शिक्षक भर्तियां बिहार में चल रही है उसका परिणाम घोषित किया जाए, उसे आगे प्रक्रिया बढ़ाया जाए। इसलिए उस समय सरकार ने अनुरोध किया था कि बहुत सारे प्रक्रिया जो है वो प्रक्रियाधीन है, बहुत सारे भर्तियां जो है वो अभी जो है लंबित हैं, तो आप एक निश्चित दिशा निर्देश जारी करें ताकि उस अनुरूप जो है कार्य आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा कहा नहीं, तो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को ऐसा लगा कि पटना हाईकोर्ट के फैसले को स्टे नहीं लगाया माननीय सुप्रीम कोर्ट, इसलिए पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसी के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया जो है आगे संपन्न कराया जाए। और उसको लेकर के प्रशासनिक विभाग के द्वारा निर्देश भी दे दिए गए बीपीएससी आयोग को, और बीपीएससी आयोग जो है पुनः एक बार सभी जिलों से रोस्टर क्लियरेंस हेतु लगातार 4-5 बार पत्रांक जारी किया। बावजूद इसके अब तक डीओ डीपीओ पूरे गहरे नींद में सोए हुए हैं, अब तक रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, जबकि 15 दिन से अत्यधिक बीत चुके हैं, लगभग 20-25 दिन हो गए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 3 सितंबर 4 सितंबर तक पूरे 38 जिला में एक ही जिला का रोस्टर क्लियर जो है वो मिल पाया था बीपीएससी आयोग को। उसके बाद काफ़ी नाराजगी व्यक्त की गई थी, लेकिन अब तक जो है रोस्टर क्लियर नहीं हो पाया है। अब बताइए कि 20-25 दिन में मात्र एक जिला का रोस्टर क्लियर होकर के बीपीएससी को मिला, पूरे 38 जिला में 37 जिला अभी शेष हैं, 20 दिन में एक जिला का, तो 37 जिला को और कितने दिन लगेंगे अभी।
तो सितंबर माह में भी रिजल्ट घोषित हो पाएगा अथवा नहीं, यह अभी जो है सोचने विचारने वाली बात है। अभी नकारात्मक ही दिख रहा है। अब वहीं आरजेडी के द्वारा जो याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाया गया, तो यहाँ भी माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब डीवाई चंद्रचूड़ साहब के द्वारा जो है इस पर भी सुनवाई हेतु निर्णय लिया गया है कि हम सुनेंगे इसको, उसके उपरांत ही फैसला देंगे। तो अब सरकार के भी याचिका पर सुनवाई होगी और इधर विपक्ष के भी याचिका पर सुनवाई होगी। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से इस बाबत जवाब तलब किया है कि आप जवाब दें इस पर कि आखिर क्यों आपने इस तरह से किया और क्यों कैसे आखिर आगे की प्रक्रिया किया जाए। तो इस पर जवाब तलब किया है। अब वो केंद्र और राज्य जवाब देंगे, उसके बाद सुनवाई होगी आगे कि विपक्ष क्या कर रही है, सत्ता क्या कर रही है, उसके उपरांत क्या इसमें होने चाहिए, वो अंतिम निर्णय तक माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। लेकिन अब विषय यह है कि जब सरकार भी आरक्षण के दायरा बढ़ाने के पक्ष में है, विपक्ष भी आरक्षण की दायरा बढ़ाने के पक्ष में है, तो अब दूसरे तरफ सरकार जो है वो पुराने आरक्षण नीति को लेकर के आगे की प्रक्रिया करने हेतु दिशा निर्देश भी जारी कर चुकी है। तो यहाँ पे तो दुविधा वाला भाव है, दोहरापन दिख रहा है। तो अब आखिर क्या बीपीएससी और शिक्षा विभाग निर्णय लेगी, सरकार अब क्या करेगी, क्योंकि पहले एक ही याचिका पर सुनवाई के लिए बात कही गई थी, अब विपक्ष भी इस पर आगे बढ़ चुकी है। तो अब देखना यह होगा कि आगे आने वाला जो भविष्य होगा वह क्या होगा आरक्षण नीति को लेकर के। माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या अपना अंतिम निर्णय लेती है और यह जो अधर में लटका हुआ है खास करके बीपीएससी आयोग के द्वारा जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए भर्तियां हैं, उसमें अब क्या आगे कुछ होता है। ऐसा भी हो सकता है कि पुराने आरक्षण नीति के तर्ज पर आरक्षण रोस्टर मंगवा करके और उस पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए और उसके उपरांत फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, आरक्षण का दायरा बढ़ा सकती है राज्य सरकारें, वो चाहेगी तो वहाँ के जनसंख्या के अनुरूप जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी और उस अनुरूप जो है वो उस तर्ज पर बढ़ा सकती है। तो फिर से क्या होगा, रिजल्ट घोषित होने के उपरांत फिर रिवाइज रिजल्ट जारी करने पड़ेंगे, फिर जो है पुराने वाला जिस आधार पर विज्ञापन जारी किया गया है उसी आधार पर रिजल्ट घोषित करने पड़ेंगे। तो काफ़ी समस्या हो जाएगी ना। कुछ नौकरी पा जाएंगे वो उनको निकालना पड़ेगा, कुछ बाहर रहेंगे उनको लेना पड़ेगा। तो बहुत जो है यह एक अलग तरह का मामला हो जाएगा। तो इसलिए जिस भी तरह से जैसे तैसे जो है इस पर बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग समय जाया कर रही है। तो लास्ट सितंबर तक परिणाम घोषित करने की घोषणाएं की गई है, लेकिन उम्मीद कम ही रखा जाए कि लास्ट सितंबर तक परिणाम घोषित हो भी पाएंगे। जिस प्रकार से आरक्षण नीति को लेकर के पूरा दांव पे चल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है अब तैयार हो चुकी है सरकार और विपक्ष दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई करने हेतु, उसके बाद ही वो फैसला लेगी। तो काफ़ी कुछ जो है अब भविष्य में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।